द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द हेक्सागोनल नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको ये बोला गया इसमें कि यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में आपको आर इफेक्टिव बताना है, ए और बी के बीच में। इस वाले क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यार सिमेट्री से होगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस एक जैसे हैं एक तो, और यहाँ पे ए और बी की जो ज्वाइनिंग लाइन होगी उस ज्वाइनिंग लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो उस लाइन के इधर और इधर सिमेट्री बन जाएगी। हमें ये बात देखते ही पता लग रही है। वैसे भी जब बहुत सारे रेजिस्टेंसेज अगर लगे हुए हों, मतलब 8, 10, 12, 15 और लगभग एक जैसे से नजर आ रहे हो, ठीक है, एक रेगुलर शेप सी हो, जैसे हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड शेप हो, क्यूब या फिर कोई मतलब स्क्वायर शेप होगी, ठीक है, इस टाइप की कोई भी शेप हो, तो ऐसे केस में आप समझ जाओ कि वो सिमेट्री से होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये वाला क्वेश्चन बाय सिमेट्री होगा। और बाय सिमेट्री करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि स्टेप नंबर 1 क्या है बताइए? ए और बी को ज्वाइन करो, आप ए और बी को ज्वाइन करो। एक काम करते हैं, इस डायग्राम का ज़्यादातर यूज़ है तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस डायग्राम को बड़ा कर लिया हमने। अब सुनो, ए और बी को ज्वाइन करो। किस कलर से ज्वाइन करोगे बताइए? येलो कलर से कर लेते हैं ज्वाइन ए और बी को। यहाँ पे ए और बी को ज्वाइन कर लीजिए आपने, ए और बी को ये ज्वाइनिंग लाइन है ए और बी की, ठीक है जी। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनानी है जो कि इसके मिड में से पास करे और परपेंडिकुलरली पास करे। एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि इस येलो कलर की लाइन के मिड में से पास करे और इसके परपेंडिकुलरली पास करे। कैसी लाइन बनानी है आपको? वो वाली लाइन जो है ना, किस कलर की बनाए? रेड कलर की बना देते हैं जी, ठीक है, बात बनी नहीं। ये लो, ये बना दीजिए, ठीक है। अब एक काम करो, अगला अब क्या करना बताइए? अब इस येलो कलर वाली को जो हटा दो, इस येलो कलर वाली की कोई ज़रूरत नहीं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे इस येलो कलर वाले की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी थी इसलिए इसकी ज़रूरत थी। ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी सबको, ठीक है ना, सॉरी रेड वाली सबको दिखाई दे रही होगी। अब अगला स्टेप क्या बताइए? ए में से करंट चलाना भाई, ठीक है ना, ए में से करंट चलाना आपको। अब ए में से करंट चला दो आप, और किस में से बाहर निकाल लोगे? बी में से। जितना करंट ए में से एंट्री करेगा उतना ही करंट बी में से बाहर आएगा। अगला स्टेप यही है। अब इस करंट की ब्रांचिंग करो, करंट की ब्रांचिंग करो। देखो करंट को दो रास्ते नजर आएंगे, इधर I1 और इधर बताइए I2। अब इस I2 को दो रास्ते नजर आएंगे, इधर I3 और इधर, और इस I1 को दो रास्ते नजर आएंगे, I5 और, अब ये I5 भी रेड तक पहुंच जाएगा, I6 भी रेड तक पहुंच जाएगा, I3 भी रेड तक पहुंच जाएगा, I4 भी रेड तक पहुंच जाएगा, सारे रेड तक पहुंच जाएंगे बस। अब अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप ये है कि इस रेड वाली लाइन को, इसको मिरर की तरह मानो आप, और उसकी मिरर इमेज बनानी है, और मिरर इमेज भी उल्टा करके बनानी है। यहाँ पे I5 ऐसे जा रहा है इसके अंदर, तो इस मिरर सामने है तो इसमें से I5 ऐसे जाता हुआ दिखेगा। I5 अगर इस तरीके से जा रहा है तो इस वाले मिरर के अंदर I5 इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। अब वो करना क्या बताइए? इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, I5 ऐसे बनाना है आपको। I6 इधर जाना है तो इधर जाता हुआ दिखेगा, तो इधर बना दो ऐसे I6। I3 इधर जा रहा है तो इधर जाता हुआ दिखेगा, इधर बना दो I3, ठीक है। I4 इधर जा रहा है, इधर जाता हुआ दिखेगा इमेज में, तो इधर बना दो I4, ठीक है। अब I2 दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I3 और I4 में, तो I3 I4 मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पे I2 बनाएंगे। अब I1 दो पार्ट्स में डिवाइड होता है I5 और I6 में, तो I5 I6 मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पे I1 बनाएंगे। I1 I2 मिलकर कितना बन जाएगा बताइए? I। तो जितना करंट ए से एंट्री किया था उतना ही करंट बी से बाहर निकल गया। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये जो I3 है वो इस वाली ब्रांच में क्या है? इट इज, यानी कि इस ब्रांच का सीधा कनेक्शन है, और ये वाली ब्रांच किसी और से नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि ये वाली ब्रांच किसी और से जुड़ी होती तो इसे करंट जरूर जाता, लेकिन जा नहीं रहा। आप अगर इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि इस ब्रांच का करंट इस ब्रांच में जा नहीं रहा, तो आप वो कनेक्शन से हटा भी दो। ये रूल होता है, इनको सेपरेट कर दो, कुछ लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे इस ब्रांच का इस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, इस ब्रांच का इस ब्रांच से, इस ब्रांच का इस ब्रांच से, इस ब्रांच का इस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, तो इनको सेपरेट कर दो। अच्छा एक और बात, इसमें और इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा। क्या इसमें से करंट जा रहा है? नहीं। इसमें से करंट जा रहा है? नहीं। तो इनको तो हटाई दो जिसमें से करंट नहीं जा रहा। तो जिसमें से, और एक और बात बताऊँ, ये वाला I3 एचडी जा रहा है इसमें से, और ये वाला I6 एचडी जा रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो अब आप ऐसा करो, इसको करने के लिए, ठीक है, इसको करने के लिए इसको
इसको तो हटाई दो भाई, बीच वाले रेजिस्टेंस को। तो ये तो गया बीच में से, क्योंकि इसमें से कुछ जा ही नहीं रहा था यार, और जा तो इसमें से भी कुछ नहीं रहा, ऊपर वाले में से भी, तो इसको भी हटा दो भाई। ये भी गया जी, ये भी गया, ठीक है। और यहाँ भी ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुनो, अब ये I3 एच इसमें जाएगा, I6 एच जाएगा। अब इस रेड लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो इस रेड लाइन को भी हटा दो, ठीक है। ये रेड लाइन भी गई, वापस कैसे आ गया यार? अंडू करके सर वो सिलेक्ट वाला सारा गया। अबे सारा क्या गए? अंडू करो सर एक बार को यार, अंडू कर दो सर एक बार। सुना भाई, ठीक है। अरे यार छोड़ो इस रेड लाइन को, मतलब पड़ी रहेगी अगर है तो। अच्छा अब सुन लो, अब एक बात बताइए, ये RR सीरीज में है, ये RR सीरीज में है, RR 2R, ये वाला RR 2R 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 R, RR 2R RR 2R 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 R, तो नीचे R और ऊपर भी R। अब वो ऊपर वाला R और नीचे वाला R दोनों पैरेलल में है, तो आंसर R/2 आएगा, R/2। तो R/2 आंसर भाई इसका, ठीक है। बात को समझ गए होंगे आप। इसका जो आंसर है 0.5 R आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये वाला आंसर है इसका, समझ गए बात को? दिस इज द आंसर। इसको शक हो तो बताओ इस बात में, कोई डाउट है? क्या कह रहे हो? अब ठीक है, 0.5 आंसर आएगा। कोई डाउट किसी के मन में?